नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 से समदूरस्थ है। हम जानते हैं, कक्षा 9वीं में पढ़ रखा था, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x0 होते हैं। तो हल लिखा हमने, माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु P है, निर्देशांक इसके क्या होंगे, x0 होंगे। एक बिंदु मान लीजिए ए दे रखा हमें, ए क्या दिया है 2 - 5, और दूसरा बिंदु हमें दे रखा B -2 9 दिया है। इससे A की दूरी और इससे B की दूरी ये बराबर दे रखी थी, हमें समझने के लिए बनाया। हमें दिया था PA बराबर PB, दोनों पक्षों पर करेंगे तो PA वर्ग बराबर PB वर्ग। दूरी सूत्र हम जानते थे, क्योंकि वर्ग लगा है इसलिए बिना वर्गमूल का लिखेंगे x2 - x1 संपूर्ण घात 2 धन y2 - y1 संपूर्ण घात 2। यहाँ पर भी x2 - x1 संपूर्ण घात 2 धन y2 - y1 संपूर्ण घात 2। हम क्या करेंगे, x1 y1 तो ये है, x2 y2 ये है। एक बार ये लेंगे, PA के लिए इधर लगाएंगे और PB के लिए इस तरफ लगाएंगे। तो आप देखेंगे x2 मतलब 2 माइनस x1 x संपूर्ण घात 2 धन y2 -5 -0 संपूर्ण घात 2। इसी टाइप से इन दोनों के लिए PB के लिए x2 - 2 x1 x संपूर्ण घात 2 धन y2 9 और y1 0। हम सूत्र जानते थे, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² -2ab होता था। ये हमारा था 2 - x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर -2 × x। तो ये 2 का वर्ग 4, s की घात 2 ऋण 4x। हम क्या करेंगे, इसका विस्तार करके हमने निकाला 4 धन s की घात 2 ऋण 4x। ऋण ऋण का धन हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो 25, क्यों ऋण का वर्ग करेंगे धन हो जाएगा और 5 पंजे 25, धन के 25 आएंगे। यहाँ पर ऋण कॉमन लेंगे तो वो धन बन जाएगा, तो 2 धन x अंदर बचेगा। हम जानते थे a धन b की संपूर्ण घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन 2ab होता था हमारा। ये क्या है हमारे पास, ये 2 धन x की संपूर्ण घात 2 बनेगा जी। इससे ऋण बाहर लेंगे, ऋण का वर्ग धन बन जाएगा, अंदर 2 धन x बचेगा, 2 धन x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं। 2 की घात 2 x की घात 2 धन 2 × 2 × x, 2 का वर्ग 4 x की घात 2 2 दूनी 4x। इस टाइप से ये आया हमारा 4 धन x की घात 2 धन 4x, और 9 का वर्ग करेंगे तो हमारा 9 81 होगा। अब आप देखोगे धन 4 से ये 4 कट जाएगा, x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, बराबर दोनों तरफ कट सकते हैं जी। अब ऋण 4x था, इधर लाएंगे इसको तो ऋण 4x हो जाएगा। 81 था, इसको इधर लेकर ऋण 25 हो जाएगा। ऋण 4 और ऋण 4 हो जाएंगे ऋण 8x। यहाँ 11 में से 5 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, 56। तो x बराबर 56 बटे ऋण 8, 8 से तो 56 ऋण 7 आया। अतः वह बिंदु P माना था हमने x0, ऐसा माना था भी x का मान ऋण 7 0 है। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हल लिखा हमने, हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, एक P था एक Q था। P को निर्देशांक थे हमारे पास 2 - 3 और Q के थे हमारे पास 10y। इनके बीच की दूरी 10 मात्रक थी। हम जानते हैं दूरी PQ बराबर करनी के अंदर x2 - x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 - y1 की संपूर्ण घात 2। ये दूरी का सूत्र होता हमारा।
दूरी हमें 10 दे रखी थी। हम जानते हैं x1 y1 जे निर्देशांक होते हैं और जे वाले x2 y2 होते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे हम। x2 का मान हमारे पास 10 है और x1 का मान हमारे पास 2 है। 10 ऋण 2 की संपूर्ण घात 2। y2 का मान y है और y1 का ऋण 3 है। ऋण ऋण का धन 3 हो जाएगा, संपूर्ण घात 2। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे हम तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा 100। यहाँ वर्ग करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा और 10 में से 2 गए 8 तो 8 का वर्ग और जो y धन 3 का होल वर्ग आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्षों का वर्ग करने पर आया। आप क्या करेंगे हम 100 बराबर 8 का वर्ग करेंगे 64 धन इसको करेंगे हम तो y की घात 2 a का वर्ग धन b का वर्ग 3 की घात 2 धन 2ab 2 इंटू y इंटू 3। अभी हम सूत्र लगाते a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको लगा दिया हमने। कैसे लगाया था हम जानते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र को लगाएंगे हम किसके लिए y धन 3 के लिए तो ये लिखेंगे y की घात 2 धन 3 की घात 2 धन 2 इंटू y इंटू 3। वही हमने लगाया। अब देखेंगे आप रिसेट कर रहा है y की घात 2 अपने स्थान पर है, 3 दूनी 6y अपने स्थान पर है और जे आप देखोगे 64 3 का 64 में 9 जोड़ेंगे हम 64 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे 73 हो जाएंगे। 100 को इधर लाएंगे तो ऋण 100 हो जाएंगे। रीसेट किया मैंने 100 को इधर लाया ऋण 100 लिख दिया और इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिख दिया y की घात 2 धन 6y घटाने पर आएगा ऋण 27 बराबर 0। अब इसको हम y का मान निकालने के लिए रफ वर्ग करना पड़ेगा। हम गुणनखंड विधि लगा रहे हैं, बीच वाले पद को तोड़ के हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। यहाँ पर रफ वर्ग लिखा हमने। रफ वर्ग में y की 2 का गुणांक लिखते थे 1 है, विदाउट y वाली संख्या 27 थी। 27 से गुणनखंड निकालते हैं हम 3 नम 27 3 तिरका 9 और 3 एकम 3 1 गुण 3 गुण 3 गुण 3 आया। लाना था हमें y का गुणांक 6 लाना था तो 6 कैसे आएगा हम जानते हैं 3 तिरका 9 हो जाएगा जी और ये 3 9 में 3 का 6 बचेंगे। सारे गुणनखंडों का यूज होने सारे गुणनखंडों का यूज भी हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर y की घात 2 धन 9y ऋण 3y ऋण 27 बराबर 0। जोड़े बनाएंगे हम y की घात 2 धन 9y एक जोड़ा बनेगा, ऋण कॉमन लेंगे तो 3y धन 27 दूसरा जोड़ा बनेगा। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो ये y धन 9 आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे ये y धन 3 नम 27 9 आ जाएगा। हमेशा इस और इस ब्रैकेट में जैसी संख्या आती है इसका फिर कॉमन लेंगे हम y धन 9 कॉमन लिया ये क्या बचा y ऋण 3 बचा बराबर 0। हम कहेंगे दो संख्याओं गुणा शून्य के बराबर होता है, दोनों में एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होती है। इस तथ्य का यूज करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा y धन 9 बराबर 0 या y ऋण 3 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे यहाँ से तो y बराबर ऋण 9 आएगा यहाँ या y बराबर 3 आएगा। यही हमारे y के मान होंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 था यदि Q01 बिंदु P 5-3 और R x6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। हमें बिंदु दिया था Q01, ये P 5-3 और R x6 से समदूरस्थ है। ये बिंदु Q था इस P से और इस R से समदूरस्थ है। समझने के लिए ये दूरियां बराबर दे रखी थी तो हमें बताना, हमें इसका मान ज्ञात करना था और ये QR और PR भी ज्ञात करना था। तो दिया है QP बराबर QR। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो QR का वर्ग बराबर QP है, सॉरी ये QP का वर्ग बराबर QR का वर्ग। QP और QR बराबर दिए थे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया हमने। दूरी का सूत्र लगाया, हम जानते थे x2 माइनस x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2। ये सूत्र था दूरी का, इधर भी यही लगाएंगे।
x2 माइनस x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2। पहले QP के लिए तो x1 y1 जे और x2 y2 जे कहलाएंगे QP के लिए। तो हम लिखेंगे 5 ऋण x1 का मान 0 था, 0 संपूर्ण घात 2 धन y2 y2 क्या हमारे पास ऋण 3 ऋण और ये 1 संपूर्ण घात 2 बराबर यहाँ पर QR के लिए इन दोनों के लिए x2 x है, x माइनस 0 का वर्ग धन y2 क्या है 6 है, 6 ऋण 1 का वर्ग। क्योंकि ये हमने वर्ग लगा दिया था इसलिए हम कहेंगे ये वर्गमूल नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हमने वर्ग लगा दिया तो ये वर्ग और वर्गमूल कट जाएंगे, तो बिना वर्गमूल के दूरी का सूत्र आएगा, क्योंकि हमने वर्ग कर रखा है उधर ऊपर वर्ग कर दिया है बिना दूरी के। बाई मिस्टेक वर्ग लग गया था मुझसे, वर्गमूल लग गया था ये। अब हम क्या करेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ये ऋण 3 ऋण 1 ऋण 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा बराबर x की घात 2 और 6 में से 5, 5 का वर्ग तो 25 हो जाएगा। हम देखेंगे ये 41 हो गए, 25 धरा ऋण 25 बराबर x की घात 2। ये हम कहेंगे x की घात 2 बराबर 11 में से 5 गए 6, 16 बचे हमारे, और x की घात 2 बराबर 4 की घात 2। तो जो x का मान होगा हमारा धन ऋण 4 होगा। ये हमारा एक आंसर हो गया। क्या करना था हमें QR और PR और ज्ञात करना था। QR निकालना था, हमें मालूम है QR निकालना, तो हम जानते हैं Q क्या है 0 1 है, और R हमारे पास x 6 है, s को 4 निकाला हमने अभी और 6 लिया। तो QR बराबर x2 माइनस x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2। ये x2 है हमारा, हम जानते थे ये x1 y1 होते थे और ये वाले x2 y2 होते थे। तो 4 ऋण 0 का वर्ग धन y2 6 y1 1 की घात 2, 4 का वर्ग 16, ये 3 का वर्ग 9, ये 5 बचेगा सॉरी, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। जोड़ने पर वर्गमूल 41 आ रहा है, एक इकाई हमारा एक आंसर हो गया। फिर क्या करना था हमें PR भी निकालना था, इस टाइप से PR भी निकालना था। जी P कितना था हमारे पास 5 ऋण 3 था, और R क्या था हमारे पास 4 6 था। तो PR निकालेंगे हम तो वर्गमूल के अंदर सूत्र सीधे यही लगाएंगे हम, x2 4 है ऋण 5 की संपूर्ण घात 2 धन यहाँ करेंगे 6 धन 3 की संपूर्ण घात 2। 1 का वर्ग 1 और 6 3 9 का वर्ग 81 आ जाएगा। तो अब करनी के अंदर 82 इकाई। इस टाइप से हमने देखा, हमें QR भी मिल गया और PR भी मिल गया और x का मान भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 पूर्ण होता है। अभी हमने x का मान यहाँ से 4 लिया था, s का मान 4 लेने पर हमें ये दूरी मिली है। यदि ऋण 4 लेंगे तो दूसरी बात और दूसरी दूरियाँ QR और PR के दूसरे मान और मिल जाएंगे, वो आप स्वयं भी कर सकते हैं। अभी मैंने s का जो मान निकाला है वो धन ऋण 4 था, तो मैंने धन लेने पर मुझे QR और PR मिल रहे हैं, और ऋण 4 लूँगा मैं यहाँ पर तो दूसरे QR और PR मिलेंगे, आप स्वयं उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 ऋण 3 4 से समदूरस्थ है। हल लिखा हमने, मान लिया हमें P बिंदु दिया है, x y है जी, और ये P बिंदु था, A और दिया था,
ए क्या दिया, मान लीजिए 3 6 है। एक बिंदु बी दिया है, बी हमने माना कि वो ऋण 3 4 ये बी है हमारा, तो हमें पी ए और पी बी बराबर दूरी पर दिए हैं। हमें एक संबंध ज्ञात करना है एक्स वाई में। हम लिखेंगे यहाँ, हमें दिया है पी ए बराबर पी बी, ये दिया है। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे हम, तो पी ए वर्ग बराबर पी बी वर्ग। दूरी का सूत्र लगाएंगे हम, क्योंकि कारण वर्ग दिया इसलिए वर्गमूल हटा के लिखेंगे। एक्स की घात x2 ऋण x1 की संपूर्ण घात 2 धन y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2। इधर भी x2 माइनस x1 की संपूर्ण घात 2 और ये y2 माइनस y1 की संपूर्ण घात 2। ये पी ए के लिए x2 x1 है, इधर वाले y1 y2 है, पी बी के लिए ये वाले बात करेंगे हम। तो हम देख रहे हैं x2 का मान 3 है, 3 ऋण x की संपूर्ण घात 2, y2 का मान 6 तो 6 ऋण y की संपूर्ण घात 2। यहाँ पर ये है ऋण 3 ऋण x की संपूर्ण घात 2 और इधर करेंगे हम 2 4 ऋण y की संपूर्ण घात 2। सूत्र से विस्तार करेंगे। कौन कौन सूत्र लग रहे हैं हम जान रहे हैं। a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लग रहा है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इन दोनों सूत्रों का यूज करेंगे हम। तो ऋण वाला लग रहा पहले 3 का वर्ग ऋण धन x का वर्ग ऋण 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ऐसे ही यहाँ 6 का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2 इंटू 6 इंटू वाई। यहाँ पर आप देखोगे ऋण को कॉमन लेंगे, वर्ग से कॉमन लेगा धन बन जाएगा, वो 3 धन एक्स बचेगा, तो 3 का वर्ग धन एक्स का वर्ग धन 2 इंटू 3 इंटू एक्स। ऐसे यहाँ पर नीचे वाला सूत्र लग रहा है 4 का वर्ग धन वाई का वर्ग ऋण 2 इंटू 4 इंटू वाई। आगे करेंगे हम 3 का वर्ग चाहिए, 3 का वर्ग कट जाएगा, एक्स वर्ग से जो एक्स वर्ग कट जाएगा। और इसके बाद देखेंगे आप 6 वर्ग से ये 6 वर्ग नहीं है, y वर्ग से ये y वर्ग कट जाएगा। जो बचे उनको लिखते हैं ऋण 3 दूनी 6x धन 36 ऋण 6 दूनी 12y, ये 6 दूनी बराबर उधर करेंगे 3 दूनी 6x 4 चौको 16 ऋण 4 दूनी 8y। पक्षांतर करके सबको इधर ले आएंगे हम। ऋण 6x इसको इधर लाएंगे तो ऋण 6x हो जाएगा, ऋण 12y इसको इधर लाएंगे धन 8y हो जाएगा, धन 36 था ऋण धन 16 इधर आएंगे ऋण 16 हो जाएंगे। ऋण 6 ऋण 12x हो जाएगा, ऋण 12 में से 8 गए तो ऋण 4 बचेंगे 4y और यहाँ घटाएंगे 20 बचेगा। ऋण 4 का भाग देंगे 3x 4 एकम 4 तो y धन का ऋण का दे रहे हैं ऋण 4 का 4 पंजे 20। यही हमारा अभिष्ट संबंध होगा, यही आंसर होगा। हमने ऋण 4 का भाग दिया, ऋण 4 का भाग देने पर हमें ये वाली बात मिल जाती है। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा x और y में एक संबंध होगा।